व्यूअर्स, कैसे हो? मे भी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं भागवत को। हेलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। वाइट वाइट, वाओ सुंदर। पिता का प्राणांत हो गया। कुछ दिनों के बाद साथ साथ होता है। पत्नी भी बस इस वियोग में, मेरा बेटा सीधा है, कभी बहुत चढ़ के बात कर दे। बेटा फर्क तो पड़ता है, जो नहीं मानेगा वो नहीं मानेगा। रोटी जब बहुएं खाने को देती थी, भाइयों ने कहा अपनी पत्नियों से, ये जितना खाए उतना देना। अब जब उसको परोस देते, तुम्हारा छाबड़ू खाली कर देगा। मूड़े ना, इनकार करनी तो सीखी ही नहीं थी, चाहे आप कुछ भी खिला जड़ जो मिल जावे। सन्यासी रूप था, दे दिया किसी ने तो खा लिया, नहीं दिया तो नहीं खाता। भाइयों ने वचन दिया था, पिता की याद आती, बुलाते, भरत हाँ भैया भोजन कर। अच्छा बैठ जाता, हाथ धोने के लिए जल देते, पूरी सेवा करते, रोटी खाता, खाता जाता, इनकार कर ही नहीं करता, वो देते जाते, चल भूख रहेगा, सारा आटा खत्म हो जाता। भाभी बेटी बस इतना ही खाते, और मोटा ताजा है, लगता है कि ये भार संभालने के लिए काफी है। चलो इसे पूछते हैं क्या करता है। चले गए। भाई कौन हो? कोई मालूम नहीं। मैं कौन हूँ ये तो वो जानता है। नाम तो दुनिया वालों ने दिया, जिन माता पिता ने मेरा नाम दिया वो चले गए। मैं कौन हूँ मुझे मालूम नहीं। नाम उन्होंने दिया, वो झूठे निकले, वो चले गए। अगर ये नाम जीवित रहता तो वो भी जीवित रहते। मैं कौन हूँ मुझे मालूम। अरे ये पागल लगता है। अच्छा है, अरे कुछ काम करोगे? बिल्कुल, जहाँ तुम ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। हम बने ही दूसरों के लिए, निस्वार्थ भावना है अपना। अच्छा चल एक पालकी को उठा लेगा? बोले हाँ, सब कुछ भार उठाना तो हमारा कर्म है। एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही तो इस जन्म पर आए, इस धरा पर आए हैं। ठीक है चलो, एक राजा की पालकी को ले जाना है। कथा का समय हो गया। जड़ भर उठे और चले। महाराज जब पालकी जोड़ी गई तो उस पालकी में जो पिछला हिस्सा होता है बड़ा खतरनाक होता है, अंधेरे वाला हिस्सा, वहां पर रखा गया महाराज। उससे जड़ भर मोटा ताजा था। जैसे ही वहां पर लगे, पालकी चली, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ भी खाली है जगह। आ जाओ, 5-6 जाने तो एक जगह हो जाएगा। आ जाओ। राजा रघुबर ने एकदम अपनी तलवार निकाली, दंड लेने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही मारने के लिए तत्पर हुआ, 3 कहार हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। कहारों से रघुबर कहता है, जिसको मैं मारना चाहता हूँ हाथ जोड़ींगा, तुम जोड़ रहे हो। 3 कहार बोल रहे हैं हाथ जोड़ बोया, राजा है बच जाएगा। जड़ भर कहता है, जिसे ये मारना चाहता है वो शरीर मेरा है ही नहीं। राधे राधे। ये तो खत्म होना है। आज ये तलवार से खत्म कर देगा, कल को ना जाने मेरी सांस रुक जाए। इस शरीर का क्या है? मरने के उपरांत अगर ये शरीर मेरा होता तो मैं इसकी व्यवस्था बनाता कि इसको पिटारे में रखता, सोने की जगह रखता। ये शरीर जब मेरा नहीं है, मरने के बाद ना जाने मुझे गंदगी में दफना देंगे, जला देंगे कि पानी में डाल देंगे। ये शरीर है, ये शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं। जिस कथा को सुनने के लिए जा रहा है वो इसकी कथा थोड़ी है। पालकी में थोड़ी सभी जाते हैं, पालकी में तो वो व्यक्ति जाता है जिसके अंग प्रत्यंग चलने के काबिल ना हो। मेरे अंग प्रत्यंग ठीक है, इसके अंग प्रत्यंग ठीक नहीं।
टूटी हुई हड्डियां, हाथ होते हुए, शरीर होते हुए, एक राजा जो दुनिया की रक्षा करने के लिए तत्पर हुआ आज पालकी में जा रहा है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति को। और धर्म के स्थान पर ऐसे थोड़ी जाया जाता है। जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। उदंडता सीखेंगे लोग। सन्यासियों का आदर करना सीख राजा। तेरे हाथ में आज तलवार है, इसे चलाने की चेष्टा कर रहा है। चलानी है तो दुष्टों पर चला, मुझ पर क्या चलाएगा? मैं नियत्था हूं, मैं निर्विकार, मैं ना किसी से बात करता, ना किसी का मैं खाता। मुझे तो ये तेरे कहार लेकर के आए तब मैं पालकी उठा रहा हूं, नहीं तो मैंने तेरे से कोई आजीविका नहीं ली। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं। गुलाम व्यक्ति को मार सकता है, बाकी स्वतंत्र आदमी को तू क्या मारेगा रे? और तू बता, तेरे में क्या दम है कि तू मुझे मार सके? जाको रखे साइया, मार सके ना कोई, बाल ना बांका करी सके, चाहे जग बैरी है। अगर तेरे में ताकत है, चला तलवार। राजा रघुगण के हाथ थर-थर कांपने लगे। कोई अगर सुदृढ़ भक्त हो, सच्चा आदमी हो, उस पर जबान चलाने के लिए मूर्ख भी 10 बार सोचता है। राधे राधे बोलिए बांके के बिहारी लाल की। ध्यान से सुनना ये कथा, ये हमारे जीवन पर उतरने वाली कथा है। राजा रघुगण ज्ञान तो ये बताता है, आज भयाटवी का उपदेश देने लगा रघुगण। जो तू कथा सुनता है, क्या वहां पर जीव हिंसा बताई है? क्या उस कथा में यह बताया गया है कि किसी जीव को दुखी करके कथा में जाया जाए? रघुगण ने कहा बताया, हे राजा, फिर तुम मुझे मारने का हक कैसे रखता है? कथा क्या है? ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर जन्म देने वाला है, ईश्वर मारने वाला है। उसके अलावा कोई भी किसी को नहीं मार सकता। ईश्वर निमित्त मात्र बनाता है किसी व्यक्ति को। ईश्वर से ही सब संतान उत्पन्न हुई है। पत्थर के बने 2 टुकड़े, एक तो लगता है बाथरूम में, राधे राधे, एक पत्थर नींव मंदिर में लगती है। पत्थर एक ही है। लोहे के 2 टुकड़े बनते हैं, एक कैलेंडर देवी का लटकाने के लिए, एक जूते में कील लगती है। राधे राधे, लोहा तो एक ही है, किस्मत अपनी है भैया। इसलिए किस्मत में जो लिखा है वो आपको अवश्य मिलेगा। किस्मत कोई किसी की छीन नहीं सकता। ईश्वर का सुमिरन करो, ना कोई किसी को मारने की ताकत रखता है, ना किसी को कोई मार सकता है। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या ये तभी चलती है जब व्यक्ति के ग्रह मारे हो। राधे राधे। ईश्वर से जब तुम विमुख हो जाओगे तो परमात्मा तुम्हें संकट देगा। राधे राधे। धन धन भागज गोपियों दे जाके, धन धन भागज गोपियों दे जाके, धन धन भागज। फाइनली आगे भागवत से जा रहे घर की तरफ। डोरी बहुत ज्यादा। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ एट होम।